प्रबुद्ध स्वास्थ्य के प्रति सजगता रखने वाले उन समस्त साधकों को सत सत वंदन है, अभिनंदन है, जो मेरे इस कार्यक्रम को बहुत प्यार से देखते हैं, पसंद करते हैं और साथ ही साथ प्रेस्क्राइब भी करते हैं। उन सबको बहुत 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 अभिनंदन, नमन। कल हमारे पास एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी महान पत्रिका, राजस्थान की, उनका एक कार्यक्रम था और उसके बाद कई लोगों ने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब कोविड जो 19 है, इसके जो पोस्ट है कोविड-19 इतना भयंकर रूप से हमें डिस्टर्ब कर रहा है और कई बीमारियां हो रही। इसी प्रकार से कल एक फोन भी आया बंबई से, एक बहुत बड़े कलाकार हैं, टीवी के नाम नहीं लूंगा मैं, और फिल्म के, वो मेरे पास आ रहे हैं और उनकी भी स्थिति ऐसी ही है। तो इसमें विशेष रूप से कोविड के बाद जो है कई लोगों को, एक नहीं हजारों लाखों लोगों को कोविड, पोस्ट कोविड जो है बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि ये जो है आपके जो भयंकर रूप से कोरोना ने जो है पूरे विश्व को डिस्टर्ब किया है और करोड़ों लोगों की जानें गई हैं पूरे विश्व में, और वो तो चली गई, जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन उसके बाद में कई ऐसे लक्षण हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जो जीवन को बहुत ही दुर्भर बना रहे हैं। क्योंकि ये जो है, और इसके तो कई वेरिएंट, यानी जब से ये आया है दिसंबर 19 से, तब से पूरे विश्व में इसने जो तहलका मचा रखा है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, और अब तो और भी उससे भी बहुत ऊंचे किस्म का। और इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि आदमी बच गया तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम जो हमें देखने को मिल रहा है, यानी पूरा हमारा सिस्टम जो है कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है। इसमें विशेष रूप से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स का जो है बहुत बड़ा दुष्प्रभाव, लंग्स के ऊपर, फिर हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, किडनी के ऊपर, स्किन के ऊपर, कोई ऐसा सिस्टम हमारा नहीं बचता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन पर भी, आंखें, कई यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पोस्ट कोविड के सैकड़ों पेशेंट आते हैं, सैकड़ों, हमेशा कम से कम 200-300 लोग तो भर्ती रहते ही हैं पोस्ट कोविड वाले, और उनको आपके सूंघने की क्षमता, टेस्ट लेने की क्षमता, इन सब में बहुत ही समस्याएं आ रही। आंखों की क्षमता, आंख के कभी कभी ब्लाइंडनेस तक हो रहा है, सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारा जो है लंग्स है फाइब्रोसिस, जिसमें कई लोग तो 85% तक लंग्स की क्षमता जो है खत्म हो जाती है। फिर भी जो यहाँ आते हैं और उनको जो विविध प्रकार के प्रयोग चलता है, उससे उन्हें नया जीवन मिलता है। और कई लोगों ने तो हमारा जो कार्यक्रम है परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी का, उसको सुन करके, देख करके इन लोगों ने जो है अपने को उसे कोविड के, उसे कोरोना के दुष्प्रभाव से मुक्त हुए। और हमारे यहाँ का जो सबसे प्रमुख, जिस पर जो है
काफी तहलका मचा कोरोनिल के ऊपर, और उस कोरोनिल को लेकर के कई, यहां तक कि हमने देखा कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान की और उनके जो है HR, उनके जो है यानी एक नहीं लाखों की संख्या में लोग अपने अपने फैक्ट्रियों में ले जाकर बांटे और उसका अच्छा प्रभाव रहा। तो हम देखते हैं कि भाई इस मल्टी सिस्टम जो हमारा फेल्यूर की स्थिति पैदा हो जाती है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि ये ऐसा वायरस है कि हर अंग को दुष्प्रभावित करता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, इतना होने के बावजूद आज हमारी संख्या पूरे विश्व की करीब 7.5 अरब के आसपास है, और उसमें से कुछ लोग ही, यानी करीब हम समझ लें कि 1 करोड़ के आसपास लोगों की डेथ हुई है। लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अभी भी उस संख्या काफी कम है। क्यों? इतने लोग जो बचे हैं उसका कारण क्या है? इम्यूनिटी, हमारा रेजिस्टेंस पावर, डिफेंस मैकेनिज्म। तो उस रेजिस्टेंस पावर को कितना हम शक्तिशाली बना सकते हैं, कितना अद्भुत ढंग से उसे जो है, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम जो हमारा ऑर्गन्स है, मल्टी ऑर्गन सिस्टम, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, चाहे मसल्स स्केलेटन सिस्टम है, चाहे सेंसरी सिस्टम है, इन सब पे दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे बचने का उपाय भी, और वह है प्राकृतिक योग और हार्मलेस हर्ब्स थेरेपी, नेचर फ्रेंडली हर्ब्स थेरेपी, इको फ्रेंडली हर्ब्स थेरेपी, वुमेन इको थेरेपी, हर्ब्स थेरेपी बहुत उपयोगी होता है। और योग में प्राणायाम है, आसन है, बहुत ही, जो हमारे लंग्स की क्षमता को बढ़ाता है, लंग्स की शक्ति को बढ़ाता है, वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, न्यूरोवास्कुलर सिस्टम सही ढंग से काम करते हैं। तो इस दृष्टि से, और आहार का तो बहुत बड़ा रोल, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे रेजिस्टेंस पावर को शक्तिशाली बनाने में आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। और आहार में विशेष रूप से विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, ये इन सारे विटामिनों से युक्त है, क्योंकि इन सब का जबरदस्त जो है हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे विटामिन ए हमारे लंग्स के अंदरूनी जो हिस्सा है, जो इंटरस्टिशियल जो ऑर्गन्स, जो हमारे, उनको ताकत देने में, उनकी इन्फ्लामेशन को दूर करने में विटामिन ए युक्त आहार बहुत ही उपयोगी होता है, लंग्स को क्षमता बढ़ाता है। इसलिए हमें ऐसे आहार लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में, और ये विटामिन ए विशेष रूप से आपके जितने भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, रंग बिरंगे फल और सब्जियां हैं, जैसे पीले रंग का, लाल रंग का, आपके ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का, पर्पल कलर के, ये जितने भी आहार हैं, इसमें कैरोटीनॉइड और फ्लेवोनॉइड्स
ये दो महान ऐसे तत्व पाए जाते हैं। और उनके जैसे कैटेनॉइड के पहले मात्र 600 मेंबर की पता था, अब हमारे पास उसके 1100 मेंबर है। उसी प्रकार से फ्लेवोनॉइड ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, चाहे फ्लेवोनॉल से, तो इस प्रकार से फ्लेवोनॉइड के कई सदस्य, उनकी संख्या तो 10,000 से भी ज्यादा। और ये सब हमें आहार से मिलता है। एक एक आहार में कितने अद्भुत हमारे डिफेंस मैकेनिज्म शक्तिशाली बनाने वाले तत्व भरे हैं। जैसे गाजर, गाजर में विटामिन ए का प्रीकर्सर जिसको हम कैटेनॉइड बोलते हैं, उसमें बीटा कैरोटीन भी है, अलग अलग प्रकार के, लाइकोपिन भी है, ल्यूटेन भी है, जेंथोफिन भी है, जियांथिन भी है। और ये सारे हमारे एक एक अंग की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब बीटा कैरोटीन है, अब कैटेनॉइड ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उनमें से बीटा कैरोटीन ये हमारे शरीर में जाता है कैरोटीन से, और ये लीवर की सहायता से विटामिन ए में रूपांतरित होता है और वहां आवश्यकता के अनुसार भविष्य के लिए जमा भी हो जाता है। और साथ ही साथ यही हमारे फेफड़े की ताकत बन जाता है, फेफड़े की क्षमता को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी बन जाता है, त्वचा का लावण्य बन जाता है। तो ये जो है ना, मैं कहता हूं जब भी ऐसा परिस्थिति है तो गाजर का रस अवश्य, गाजर का उपयोग उबाल करके भी करें, उसमें मिर्ची मसाला नहीं डालें। हाँ, उसके साथ जब भी रंग बिरंगे साग सब्जियां खाएं, जैसे गाजर है, टमाटर, तो उसके साथ, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक उसमें तत्व होते हैं, जितने भी कैटेनॉइड ग्रुप के सदस्य हैं हाइड्रोफोबिक यानी वसा फैट में घुलनशील होते हैं, फैट सोलबल होते हैं, इसलिए उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन सनफ्लावर ऑयल या जो एक्स्ट्रा वर्जिन सफोला, एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन मतलब कोल्ड कंप्रेस से बनाया हुआ, जिसको सामान्य भाषा में, गांव की भाषा में हम कोल्हू का तेल बोलते हैं, जो बहुत ही रिदम तरीके से उसका जो साइकिल होता है, बहुत धीरे धीरे